दोस्तों, भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलर खेल कौन सा है? आपका जवाब ऑब्वियसली क्रिकेट ही आएगा, जिस खेल ने भारत को पूरी दुनिया में कुछ अलग ही पहचान बनाया है। लेकिन भारत में कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो इस गेम को भारत में पॉपुलर करने में जी जान से लगे हुए हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन सुनील छेत्री का, और दूसरा नाम है इंडियन टीम के कोच इगोर स्टेमिक का, जिनको इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के दौरान रेड कार्ड मिला था। और इसके रीजन ये था कि उस मैच में पाकिस्तानी खिलाड़ी को चीटिंग करते हुए देखकर उन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ी के हाथ से बॉल छीना था, और इसी मैच में इंडिया ने पाकिस्तान को 4-0 से हरा दिया। और आपको बता दें कि इंडिया से किए गए 4 गोल में से 3 गोल सुनील छेत्री ने किए थे। अगर सुनील छेत्री के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात करें जो शायद सारे भारतीयों को पता नहीं होगा, वो ये है कि वो अभी खेल रहे दुनिया भर के एक्टिव प्लेयर्स में से सबसे ज्यादा गोल करने वाले के लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं, और उनसे आगे सिर्फ 2 खिलाड़ी हैं, रोनाल्डो और मेसी। दोस्तों, सोचने वाली बात ये है कि इंडिया के पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो दुनिया के सबसे ज्यादा गोल करने वाले के लिस्ट में तीसरे नंबर पर है, फिर भी इंडिया फीफा वर्ल्ड कप के लिए एलिजिबल नहीं है। और ये सुनील छेत्री का एक सपना है कि एक दिन भारत भी फीफा वर्ल्ड कप में खेले, और शायद किसी न किसी दिन ये सपना भी पूरा हो जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि सुनील छेत्री के पेरेंट्स एक्चुअली नेपाल से बिलोंग करते हैं, और नेपाल के बुट्टाबारी, झापा, काठमांडू और पोखरा में उनके बहुत सारे रिश्तेदार भी हैं। और सुनील छेत्री पूरे नेपाली फैंस के लिए भी बहुत स्पेशल है। और किसी इंटरव्यू में सुनील छेत्री ने कहा था कि जब नेपाली फैंस इतना ज्यादा प्यार देते हैं तो मुझे बहुत खुशी महसूस होता है। इनके फादर केपी छेत्री इंडियन आर्मी में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर कॉर्प्स में एक अधिकारी थे और भारतीय सेना की फुटबॉल टीम के लिए खेलते थे। उनके फादर के बार बार ट्रांसफर होने के कारण छेत्री का बचपन भारत के अलग अलग शहरों में गुजरा। उनके स्कूल बार बार चेंज होते रहे, और जो चेंज नहीं हुआ वो था उनका फुटबॉल प्लेयर बनने का सपना, बॉल खेल को लेकर जुनून। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि उनकी माँ सुशीला छेत्री और उनके जुड़वा बहनें भी नेपाल की महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के लिए खेलती थी, और शायद इसी वजह से छेत्री का फुटबॉल से लगाव और भी ज्यादा बढ़ता गया। हालांकि उनका जन्म 3 अगस्त 1984 में हैदराबाद के सिकंदराबाद में हुआ था, फिर भी वो नई दिल्ली को अपना होम टाउन मानते हैं। एक सैनिक होने के नाते वो गंगटोक, कोलकाता, दार्जिलिंग और नई दिल्ली में ज्यादा रहे हैं, और इन्हीं सब वजह से छेत्री का फुटबॉल में इंटरेस्ट बचपन में ही जाग गया था, और उन्होंने सिक्किम के स्कूल में फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग में तो ये बस शौक के लिए खेलते थे। उनका सिर्फ ये मोटिव था कि फुटबॉल से स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू उन्हें कोई अच्छा सा कॉलेज मिल जाए, क्योंकि फुटबॉल ही एक चीज थी जो उनको अच्छे से आती थी। और वो धीरे धीरे सीरियस होते गए, और उन्हें लगा कि वो अपने शौक को ही अपना करियर बना सकते हैं। इसलिए उन्होंने 16 साल की उम्र में देश के सबसे माने तारा फुटबॉल एकेडमी में ज्वाइन करने के लिए दिल्ली आ गए और वहां प्रैक्टिस करने लगे, और जल्दी ही उन्हें वो मौका मिला जो उनको बहुत ज्यादा इंतजार था। जब वो 12th क्लास में थे तब उन्हें मलेशिया में होने वाली एशियन स्कूल फुटबॉल चैंपियनशिप 2001 में इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला, और इसी स्कूल लेवल चैंपियनशिप में छेत्री का खेल देखकर इंडिया के सबसे बड़े फुटबॉल क्लब मोहन बगान के नजर उन पर पड़ी, और उन्होंने छेत्री को साइन कर लिए। सुनील छेत्री को देखकर कोई ये अंदाजा नहीं लगा सकता है कि वो 39 साल के हैं। 39 साल की अपनी पूरी लाइफ फुटबॉल को डेडिकेट कर चुके सुनील छेत्री ने साल 2017 में अपने मेंटर और इंडियन फुटबॉल टीम के पूर्व खिलाड़ी सुबलब्ध भट्टाचार्य की बेटी सोनम भट्टाचार्य से शादी कर ली। छेत्री को कई फॉरेन क्लब की तरफ से भी ऑफर मिले, जैसे कन्वेंट्री सिटी इंग्लैंड ने साल 2007 में ऑफर किया, और लंदन बेस्ड क्लब क्वींस पार्क रेंजर्स ने भी उन्हें ऑलमोस्ट साइन कर ही लिए थे, लेकिन यूके वर्क परमिट न मिलने के कारण उनके कॉन्ट्रैक्ट में कुछ दिक्कत आ गए और वो नहीं खेल पाए। और फिर फाइनली साल 2010 में सुनील छेत्री, मोहम्मद सलीम और बैजुन भुटिया के बाद इंटरनेशनल क्लब में खेलने वाले तीसरे खिलाड़ी बने। इनके रिकॉर्ड्स और अवार्ड्स की बात करें तो ये बड़े बड़े क्रिकेटर्स को भी पीछे
छोड़ देते हैं। इन्हें साल 2011 में अर्जुना अवार्ड, साल 2019 में पद्मश्री अवार्ड और साल 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा वो इंडिया के ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 3 कॉन्टिनेंट में खेल खेले हैं। वो इंटरनेशनल मैचेस में सबसे ज्यादा गोल करने वाले भारतीय हैं और इंडिया में सबसे ज्यादा हैट्रिक का रिकॉर्ड भी इन्हीं का नाम में है। तो दोस्तों, इंडिया में फुटबॉल को पॉपुलर करने के लिए सुनील छेत्री जैसे प्लेयर्स और मेंटर्स की सख्त जरूरत है, जो सिर्फ अपने फायदे ना सोचकर देश के बारे में सोचकर इतना ज्यादा डेडिकेट हो और भारत का नाम रोशन करें। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप सुनील छेत्री की इस मेहनत और डेडिकेट को देखकर क्या कहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।